अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भिंडी की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और कुछ एज़ प्रॉमिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज भी मैं लेकर आई हूँ भिंडी कीमे की एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी। सब्ज़ी का और मीट का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत मज़े का होने वाला है। सबसे पहले जो है हमने भिंडी को अच्छी तरीके से धो लेना है और इसको खुश्क करने के लिए रख देना है खुश्क कपड़े के ऊपर, क्योंकि गीली भिंडी जो है वो हमेशा लेस छोड़ती है, तो इसका खुश्क होना ज़रूरी है। बड़े से पैन के अंदर हमने ऑयल डालना है और इसको प्री हीट होने देना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाए, इसके अंदर हमने डालना है 1 चम्मच भर के जीरे का, और जीरे को तब तक हमने फ्राई होने देना है जब तक इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। इसको ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है। अब इस पॉइंट पे आके हम डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ। आपने बिल्कुल इसको मैश किया हुआ नहीं डालना, पेस्ट इसका नहीं डालना, आपने सिर्फ चॉप किए हुए लहसुन अदरक इसके अंदर डालने हैं। और इस पॉइंट पे आके हमने डालना है चिकन मिन्स, और अगर आप चाहें तो आप मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लहसुन अदरक और जीरे के साथ तब तक आपने भूनना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे। और कीमा जो है वो हमेशा अपना पानी खुद जो है वो छोड़ता है और उसी कीमे के अंदर, उसी पानी के अंदर जो है वो गलता है। मटन कीमे को और बीफ कीमे को जो गलने में काफ़ी टाइम लगता है, बट जो चिकन कीमा है वो थोड़ी देर में ही कुक हो जाता है, भून जाता है। इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए, और जैसे भुन जाए तो इसको हमने अलग बर्तन में निकाल के साइड पे रख देना है। अब वही ऑयल जिसमें हमने कीमा फ्राई किया था, उसी ऑयल के अंदर हमने डाल देने हैं प्याज। तकरीबन 1 से 1.5 प्याज का इस्तेमाल किया है, इसको अच्छी तरीके से कट कर लिया है। उसी ऑयल के अंदर हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ओवर कुक नहीं करना, बड़े प्यारे से कलर में लेकर आना है। तब तक हम जो भिंडियां हैं उसकी एजिस काट देंगे। ये देखिए कितनी साफ सुथरी खिली खिली भिंडियां हैं। इस तरीके से आपने ड्राई करके आप जिस शेप में भी चाहे कट कर सकते हैं। मैंने छोटा छोटा जो है भिंडियों को कट कर लिया है, और बस हमने एजिस कट करने हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप इसको लंबा कट करें या गोल गोल कट करें। अब जो प्याज थे वो देखें कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर जो कीमा भुना हुआ था वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पे आके हमने टमाटर डाले हैं। टमाटर को जो है सिर्फ दरमियान से इस तरीके से हमने कट किया है और दम पे रख दिया है। थोड़ी देर के बाद छिलका जो है वो नरम हो गया था, वो निकाल लिया था, और टमाटर साथ हमने इसके मैश कर दिए हैं। अब स्पाइसेस डालने का टाइम आ गया। स्पाइसेस जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन किए हुए हैं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून है, टर्मरिक जो है वो 1 पिंच है, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और कौरमा मसाला जो है वो 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लिए, सिर्फ खुशबू के लिए। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, क्योंकि पानी इसके अंदर ठहरा हुआ है। वरना अगर ये इस तरह से सिर्फ ऑयल के अंदर जो है ना स्पाइसेस जल जाते, इसलिए हमने पानी जो है थोड़ा सा रख दिया था। अब थोड़ी देर ऑयल रिलीज होने के बाद हमने इसके अंदर दही डाल दी है, और दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकने देना है। ये देखिए अच्छी तरह से जो है ये भुन गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ग्रीन चिलीज। इस पॉइंट पे आके अगर ग्रीन चिलीज डालेंगे तो बड़ी प्यारी ग्रीन चिलीज की खुशबू आएगी। साइड पे जो है हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, और ये देखिए हमारी भिंडियां जो है वो अच्छी तरीके से कट कर ली थी। बड़ी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी खिली खिली भिंडियां हैं जो हमने ऑयल के अंदर फ्राई करनी है। गरम ऑयल के अंदर फ्राई करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना जो भिंडियां हैं वो जल जाएंगी। हमें इसका खिला खिला सा कलर चाहिए। सिर्फ हमने कलर चेंज करने तक थोड़ी देर के लिए इसको गलाना है। हमने बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन होने तक सिर्फ फ्राई करना है। ये देखिए हमारी भिंडियाँ कितनी ज़बरदस्त किस्म का कलर आया और इस तरीके से फ्राई हो गई हैं। जितनी क्वांटिटी की भिंडियाँ आपको चाहिए उतनी आप फ्राई करिएगा। हमने थोड़ी सी भिंडियाँ जो है इस्तेमाल की हैं, आधा पाव कीमा था, उसके अंदर हमने जितनी भिंडियाँ थी वो इस्तेमाल कर ली हैं। बाकी हमने भिंडियाँ फ्रीज करके रख दी हैं अगली रेसिपी के लिए। दम दे के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। ये देखिए हमारी बड़ी मज़ेदार किस्म की कीमा भिंडी जो है वो रेडी हो गई है, और इतनी प्यारी खुशबू इसके अंदर से आ रही थी और इतनी लजीज थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ।